जिंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा और ज़्यादा सोचने की वजह से बार बार आपको परेशानी या फिर घबराहट होती है और आपका हृदय भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और ज़्यादा सोचने की वजह से आपके दिमाग में बार बार निगेटिव विचार भी आते रहते हैं। ज़्यादा सोचना और ज़्यादा विचार करना कैसे बंद करें, इसको आज हम बौद्ध भिक्षु की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो से आप कुछ भी सीखें या वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस कहानी से मेरा इतना दावा है कि आप इस ज़्यादा सोचने वाली समस्या से एकदम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार चीन के हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 बौद्ध भिक्षु रहते थे। सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में आया और गुरु से कहने लगा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आपका शिष्य बनकर मैं सच की तह तक जाना चाहता हूँ, सच को जानना चाहता हूँ। इस पर गुरु ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी यह गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा कि मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुमको एक काम करना होगा। इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए बस रोज चावल कूटने का काम करो। सुबह से शाम तक तुम बस चावल कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाना तो बस सोने के लिए चले जाना और फिर अगली सुबह उठकर तुम चावल को कूटना शुरू कर देना। बस इसके अलावा कोई काम मत करना, और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इसी रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे पास खुद आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अगले दिन से चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे और सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी उठ जाता और रात में देर को सोता था। और जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को जब कोई नया विषय नहीं मिला तो धीरे धीरे अपने आप ही मिटने लगे और धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे और कुछ सालों के बाद तो अपना नाम तक ही भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया था और न ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाहर सारे शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए उसे 12 साल बीत गए। 12 साल बाद मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिसे लगता है कि उसे सच का ज्ञान हो गया है या आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मठ के प्रमुख शिष्य ने आकर बौद्ध भिक्षु की कुछ पंक्तियां लिखी। उसे ग्रंथों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। सभी शिष्यों को ऐसा लगता था कि वही मठ का उत्तराधिकारी होगा। उसने लिखा था, मन एक दर्पण की तरह होता है जिस पर इच्छाओं और विचारों की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने उन पंक्तियों को देखा तो बहुत ही नाखुश हो गए और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, ये सब कचरा मेरी दीवार पर मत लिखना। वो शिष्य ये सब सुनकर चुप रहा। हालांकि वो जो पंक्तियाँ लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत ही चालाक था। उसने पंक्तियाँ जरूर लिखी थी, लेकिन उसने अपना हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि वो स्वयं इस बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या गलत, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। इसलिए गुरु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से होकर गुजरे जो 12 साल पहले उस मठ में आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। उसको हंसता देखकर वो शिष्य पूछने लगे कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों की नज़र में चावल कूटने वाला वो तुच्छ प्राणी था।
किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था, जो बस चावल को ही जानता था, किसी और चीज़ को नहीं। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले से किसी का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वो दोनों शिष्य उसको मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? फिर वो बोला कि मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं। ये पंक्तियाँ कचरा हैं, इन पंक्तियों का कोई महत्व नहीं है। ये सुनकर दोनों शिष्य चकित रह गए। फिर उससे कहने लगे कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मैं कह सकता हूँ। अगर तुम उनको लिख सको तो लिख लो, और फिर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा ठीक है। फिर वो मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और एक शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे जो पंक्तियाँ उस चावल कूटने वाले ने लिखने के लिए कही थी। वो पंक्तियाँ बहुत ही अद्भुत थी और वो पंक्तियाँ थी, मन तो हर एक का भ्रम है, ना तो कोई मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है। जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ टिकेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियाँ देखी तो वो आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था और मास्टर ने उसे जगाया। ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो गए। लेकिन ये मठ को छोड़कर तुम कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला शिष्य तुमसे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान है जो मुझे है, और तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है। मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक चारों तरफ होने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह पर बैठकर किया जा सकता है, वो भी आंखें बंद करके। लेकिन ये सच नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कोई काम करते हुए भी किया जा सकता है। क्योंकि असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे आप पूरी शिद्दत से करें, पूरी लगन से करें, और इतनी लगन जिसमें आपको अपने शरीर का भी ख्याल ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो अपने आप में इतना मग्न हो गया कि उसे खुद का भी ख्याल नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। हर समय वर्तमान में ही रहना और कुछ भी ना सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार है, और जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में अपने आप को जानने के लिए हमें कोई अन्य साधना करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस हमें उसमें पूरी तरह से खो जाने की ज़रूरत है। अपने आप में इतना लीन हो जाओ, काम में इतना लीन हो जाओ, अपने आप को इतना मग्न कर लो कि वो काम ही आपका ध्यान बन जाए। और जब आपका मन नहीं होगा तो विचारों को कहीं भी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं कि हम सब कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बस हमारे द्वारा ही किया जाता है। ये सब हमारे मन का वहम होता है, हमारे मन के विचार होते हैं। अगर ये सब हम ना सोचें तब भी काम वैसे ही होगा जैसे हो रहा है। हमें इस वहम को अपने अंतर मन से निकालना है और उसी दिन आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख मिली हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई अच्छी मोटिवेशनल बुद्धा की कहानी या गीता उपदेश के साथ। तब तक सुनते रहिए मन की आवाज़।